Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड बी ऑफिसर की, जो कि वैकेंसी आई है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहीं पे बता देती हूँ कि जितने भी बैंकिंग जॉब है उन सब में सबसे जो प्रीमियम मोस्ट बैंक है एंड प्रीमियम मोस्ट जो जॉब्स है वो इसी बैंक की जॉब होती हैं। प्लस जो आपकी आरबीआई ग्रेड बी की आपकी जॉब्स होती हैं, ग्रेड बी ऑफिसर की जो जॉब होती है उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से स्टार्ट करते हैं एंड with the promotions you can reach up to the manager and the governor of the RBI also, right? तो बात कर लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा 50 पेज के करीब का एडवर्टाइजमेंट है, बट कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड की तरफ से आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है एंड आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेंशन आउट की गई है वो मेंशन आउट की गई है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। प्रीमियम पोस्ट है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत आपको भर भर के नहीं मिलेगी। ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें आपकी 3 टाइप की पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसे ध्यान से समझ लेंगे जिससे कि आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। सबसे पहला जो टाइप की पोस्ट है वो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। डीआर इज यूज्ड फॉर योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड देन योर जनरल कार्डर, ठीक है। दूसरा है आपका ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट है एंड ये है आपका DEPR कार्डर। इसको अभी हम समझ लेंगे क्या है, यहीं पे मैं आपको दिखा दूंगी क्या लिखा हुआ है। एंड ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR, दैट इज योर थर्ड कार्डर विच इज योर DSIM कार्डर। तो सबसे पहले DEPR देख लेते हैं। DEPR यहाँ पे मेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च इज योर DEPR एंड DSIM आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज योर DSIM, राइट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम DEPR एंड DSIM दोनों बातों को समझ चुके हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं टोटल आपके पास है 120 पोस्ट, राइट। सबसे पहले जनरल कार्डर में आपके पास 83 पोस्ट अवेलेबल हैं, देन आपका DEPR में आपके पास 17 पोस्ट है एंड द DSIM कार्डर में आपके पास 20 पोस्ट हैं। टोटल हो गया आपका 120 पोस्ट प्लस PWBD कैटेगरी की वैकेंसीज अलग है, राइट। तो यहीं पे इसी टेबल के साथ में हम अगली इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि क्या आप लोग जनरल कार्डर के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप DEPR कार्डर के लिए अप्लाई करेंगे या DSIM कार्डर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनमें से आप किन्हीं भी 2 कार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जनरल या DEPR दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जनरल या DSIM इन दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इन DEPR DSIM का कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों में जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आपके पास एक ही हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जनरल के साथ उससे रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप 2 पोस्ट या 2 कार्डर के लिए अप्लाई करेंगे उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जनरल का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसका फीस पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप DEPR DSIM जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसका फॉर्म आप भर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा पोस्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, प्लस इस वाले फॉर्म में आपकी जो है एग्जामिनेशन डेट भी ऑलरेडी मेंशन्ड आउट है, ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन सबमिशन विंडो है कब से स्टार्ट हो गया है, सितंबर 10 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट है आपकी सितंबर 30, 2025, 30 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है इस फॉर्म को फिल करने की। ध्यान रखिएगा, अपने जहन में उतार लीजिए कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, राइट। देन आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो लोग जनरल के लिए अप्लाई करेंगे उनका फेज 1 एंड फेज 2 का पेपर होगा अक्टूबर 18 यानी कि नेक्स्ट मंथ ही। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने के 18 दिन बाद पेपर है, आप देख लीजिए अक्टूबर 18, 2025 एंड देन आपका इसमें जो फेज 2 का एग्जाम होगा वो दिसंबर 6, 2025 को हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने DEPR में भी फॉर्म फिल किया है या फिर सिर्फ DEPR में फॉर्म फिल किया है तो 19 अक्टूबर को आपका
क्या हो जाएगा, प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा यानी कि फेज 1 का, एंड फेज 2 का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 7 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। सिमिलरली डीएसआईएम की डेट्स हैं अक्टूबर 19 एंड दिसंबर 7, फेज 1 एंड फेज 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे कि अगर आपने जनरल के साथ में डीईपीआर का एग्जाम भरा है तो आप अक्टूबर 18 को इसका क्या देंगे, फेज 1 का एग्जामिनेशन देंगे, एंड अक्टूबर 19 को आप डीईपीआर वाले का फेज 1 का एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो आपको ये डेट्स भी कोई क्लैश नहीं कर रही है, बट है जो इंपॉर्टेंट बात है जानने की वो ये है कि आपको 2 लगातार दिन या 2 डेट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनके बाद हम बात करेंगे कि आपका एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया में 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक का एज क्राइटेरिया है। आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो रेफरेंस एज क्या है कि आप सितंबर 1 2025 को आपका मैक्सिमम एज कितना था वो एज आप क्या करेंगे, रेफर करेंगे, एंड वो एज आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन होता है वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल SC/ST के केस में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एंड OBC के केस में आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एंड सो ऑन। पूरा यहाँ पे आपका इस टेबल में सारी चीजें मेंशन आउट है। आपको अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो यू कैन चेक दिस एंटायर टेबल अगर आपको बहुत ज्यादा एज रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसे बहुत हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। ग्रेड बी जनरल की हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें आपके पास 60% मार्क्स आपने अटेन किए हो। ठीक है, बहुत सिंपल, जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हो, 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, 60% मार्क्स आए हैं, यू आर डन। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसा कैंडिडेट हैं, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है एंड जनरल के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उस केस में आपके कम से कम 55% मार्क्स आपने अटेन किए हो इन योर पीजी, तो आपका जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, डिसिप्लिन आपका कोई भी हो सकता है, डिसिप्लिन का इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं प्रेजेंट है। तो ये सबसे इजी तरीके से हमने समझ लिया है कि जनरल कार्डर के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब हम बात करेंगे डीईपीआर कार्डर में आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये जो दोनों स्पेशल कार्डर है डीईपीआर एंड डीएसआईएम, दोनों के लिए मास्टर्स आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। डीईपीआर में कहाँ पे मास्टर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स में, दैट इज योर MA MSc इन इकोनॉमिक्स और MA MSc इन द कोर्सेज सच एज, ये देखिए कितने सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे प्रेजेंट है कि आपने MA किया है या MSc किया है, उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। ये प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से मैच कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हूँ, आपको पूरा नजर आ रहा होगा। इसमें से अगर कहीं भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो सकती है देन आपको क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चेकलिस्ट में आप टिक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपने कुछ नहीं किया है और करके भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने फाइनेंस से पढ़ाई की है, MA MSc आपने किया है एंड उसमें भी आपके ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपने स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में की है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इट कुड बी क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंसेस एंड ये सब आप देख लीजिए बहुत सारा। ठीक है, दोनों में ही आपने किसी में भी मास्टर्स की हो, मार्क्स आपके कितने हैं, 55% मार्क्स ही मांगे गए हैं। राइट, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए आपका 50% मार्क्स का कट ऑफ क्राइटेरिया है। ठीक है, डिजायरेबल DPR में आपका क्या है, डॉक्टरेट डिग्री अगर आपके पास है तो डिजायरेबल है, दैट इज नॉट लाइक द कंपल्सरी या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। द DSIM में हम देखेंगे मास्टर्स डिग्री विद द मिनिमम ऑफ द 55% मार्क्स। ठीक है, एंड आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स किया है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किया है, अप्लाइड स्टैट्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड आपका इंफॉर्मेटिक्स और एनी अनदर रिलेटेड ब्रांच। ठीक है, तो इनमें से आपने आप प्लीज चेक कर लीजिए, देख लीजिए इनमें से कोई सा भी आपके पास क्वालिफिकेशन है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। किसी ने मास्टर्स डिग्री की है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एंड सो ऑन, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, मार्क्स आपके 55% ही सब में रखा गया है। देन आफ्टर दैट यहीं पे मैं बता देती हूँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी रखी गई है। जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर उन लोगों को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन ट्रेनिंग चाहिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपना ये फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे अप्लाई इसमें करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस की। तो एप्लीकेशन फीस SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज की फीस है प्लस 18% GST, एंड बाकी जितने भी कैंडिडेट्स है जनरल OBC EWS सबके लिए ₹850 की फीस
प्लस 18% ऑफ द जीएसटी। एंड अगर कोई स्टाफ कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। ठीक, बाद हम बात करेंगे कि इसमें आपकी सैलरी कितनी रखी गई है। तो जो सैलरी है आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है कि यू कैन अर्न अप टू ₹1,50,374। ठीक है, आपका मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स हो जाएगा। उसी के साथ साथ में आपको एचआरए मिलेगा इन केस आपको स्टाफ क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, 15% आपको एचआरए यहाँ पे पे किया जा सकता है। राइट, ये आपका पूरा स्केल यहाँ पे मेंशन आउट है। सारे अलाउंसेस इसमें प्रेजेंट आपके डीए, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, आप एनपीएस के अंडर भी यहाँ पे आएंगे। एंड ऑल इन ऑल आपकी सैलरी जो है इन हैंड सैलरी दैट इज गोइंग टू बी ₹1,50,374। उसके बाद में मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा, पहले फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा, देन फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 आपका प्री टाइप आप कंसीडर कर सकते हैं। फेज 1 में आपका कट ऑफ मार्क होगा, जिसके ऊपर अगर आप आएंगे तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट फेज 1 के मार्क्स आपके ओवरऑल मेरिट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अपना फेज 1 का एग्जामिनेशन दे देंगे, देन आप फेज 2 का एग्जाम देंगे। फेज 2 का एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में सारा बहुत अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो भी मेंशन्ड आउट है। सिलेबस आप चेक कर लेंगे, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है कि जैसे आईएएस पीसीएस का बहुत वाइड सिलेबस होता है, इतना वाइड सिलेबस नहीं है। बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो आप उन टॉपिक्स की क्या कर सकते हैं, उतने ही टॉपिक्स का एटलीस्ट प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी आप वहीं से कर सकते हैं। राइट, एंड देन आपका क्या है, इसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंटरव्यू जो है आपका 75 मार्क्स का होगा। तो ऑल इन ऑल आपका जो मेरिट बनेगी वो मेरिट आपकी फेज 2 प्लस इंटरव्यू को मिक्स करके, यानी कि उनके मार्क्स को ऐड करके, देन आपका एग्रीगेट कितना होता है, देन आप मेरिट लिस्ट में कहाँ लाई करते हैं, उस बेसिस पे आपकी यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है जानने की वो ये है कि पूरा सिलेबस मेंशन्ड आउट है। आपको ना कहीं भटकना नहीं पड़ेगा सिलेबस के लिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ूं, कोई भी ऐसे इनडेफिनिटनेस नहीं है। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस मेंशन्ड आउट है। आप पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रेजेंट होगा, वहां से उस लिंक को आप क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड फॉर्म फिल करिए सबसे पहले। एंड फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक वाइज कि आज के दिन का ये टॉपिक है, आप ये कवर कर लें, नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक है, जितने टॉपिक आप मैक्सिमम एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये था इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, जो है आपकी ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसी इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप कि आप में से किसी ना किसी के लिए वैकेंसी बहुत फ्रूटफुल होगी। अगर आपको अपने लिए नहीं लगती है, आप लोग खुद को एलिजिबल, आपकी एलिजिबिलिटी में कोई ना कोई चीज की कमी है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव्स या जिस भी आपके कजन जिसको भी आप जानते हैं उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई या बहन या फ्रेंड या दोस्त या जिसे भी, कि प्लीज फिल दिस फॉर्म, दिस इज फॉर यू ओनली। राइट, तो with this I am just going to say bye bye. I'll meet you again in my next video. Till then अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।